ब्राड इंडस्ट्रीज में पुलिस आ गई और मुझे बताना किसी ने जरूरी नहीं समझा। अब मुझे बताएगा कि हो क्या रहा है। दादी, कंपनी पर 240 करोड़ जीएसटी का फ्रॉड केस है। नहीं, मेरा पुत्र ऐसी लापरवाही कर ही नहीं सकता। मैम, फैक्ट्स फाइल में है और इस वक्त मिस्टर ब्रार का अरेस्ट वारंट निकल चुका है। ब्राड नाम कमाने के लिए पीढ़ियां लगती हैं और उसे मिट्टी में मिलाने के लिए सिर्फ एक गलती काफी होती है। ना घर संभाल पाया, ना कंपनी। किसी काम के लायक नहीं है तू। बस चाची जी, दलित पर उंगली उठाने से पहले पिछले 30 साल को याद कर लीजिए। इस कंपनी के लिए दलित ने दिन रात एक कर दिया है। कंपनी को संभालने के लिए घर से दूर रहे। आज ये जो ब्रार इंडस्ट्रीज खड़ी है ना, इसमें सबसे बड़ा हिस्सा दलित की मेहनत का है। आप इनकी किस्मत पर सवाल उठा सकती हैं, पर नियत पर नहीं। चाची जी, मैं अपने पति के ईमानदारी पर दाग लगने नहीं दूंगी, इसलिए प्लीज। अच्छा, तो फिर तू बता, किसका कसूर है? किसने बर्बाद किया ब्रांड इंडस्ट्रीज को? या What? क्या हुआ? हीर को पकड़ा है पुलिस ने, हमारे 240 करोड़ के साथ एयरपोर्ट के पास। मुझे पहले से पता था, इस लड़की की नीयत में खोट थी। चाची जी, ऐसी बात नहीं है। जो आप समझ रही हैं वो गलत है। हुण हिसाब मैं करूंगी। हीर, आज जहां तक तेरा सच सामने आएगा, जहां तेरा अंजाम। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे प्लीज बाद में अरेस्ट कर रहे हैं ना, अभी मुझे जाने दो। मेरा फोन बंद क्यों था और इतने मैसेज और मिस कॉल्स? कुछ गड़बड़ है यार। फिर गाइस, मुझे जाना होगा, घर पे कुछ प्रॉब्लम हो गई मुझे। हर बात हीर जी पर ही आकर क्यों रुकती है? आखिर नवाब और हीर जी के बीच है क्या? हीर और नवाब के बिना कंपटीशन बिल्कुल बेकार है। तो हम ये कंपटीशन होने ही नहीं देंगे। वो कैसे? जस्ट वेट एंड वॉच, आई हैव एन आइडिया। सॉरी, वो मुझे लगा कि नूरी है शायद। कोई बात नहीं, वैसे नूरी के आने तक काम चला सकती हूँ। सॉरी गाइस, टेक्निकल इशू की वजह से कंपटीशन थोड़ी देर के लिए पॉज करना पड़ रहा है। मिस्टर ब्रार, जो टाइम लिमिट आपने दी थी, इट्स ओवर। पैसे कहाँ हैं? तुम क्या कर रही है? मुझे जाना होगा।
मिस्टर ब्रार, दैट्स इट। आपको हमारे साथ चलना होगा। मिस्टर बराड़, प्लीज कोऑपरेट। हमें फोर्स यूज करने पे मजबूर मत कीजिए। दिस इज नॉट राइट। नो दिलीप, दिलीप, क्लाव, इट्स ओके। जो होगा देखा जाएगा। पापा जी। डांस पार्टनर तो नहीं, सोचा क्राइम पार्टनर ही बन जाता हूँ। बैठो। हमेशा की तरह फिल्मी सिचुएशन देख के तो स्टाइल बना करो। अरे स्टाइल तो खून में है। बैठो, पिक्चर अभी बाकी। चलिए। पापा जी पैसे मिल गए। बेटा ये सब क्या चल रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? मैं बताती हूँ सर, ये कंपनी के पैसे हैं, आप ही प्लीज ले लीजिए। अरे चलो हमारे साथ। अरे आप मेरी 2 मिनट बात तो सुनिए प्लीज। सर 2 मिनट बात सुनिए मेरी, मैं सब बताती हूँ। बंदूक। चाची, मैम, गन नीचे रखिए। दिस इज द लास्ट वार्निंग मैम। गन नीचे कीजिए। ये पुलिस का मामला नहीं, बराड़ परिवार का हिसाब है ते बराड़ परिवार के फैसले मैं लेनी आ। मैम, वेपन डाउन। चाची जी प्लीज, तेनू रहन नू कर दिता, पढ़ाई करवाई ते तू साडा पैसा लेके भाग गई, ये सिला दिया। चाची हीर ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। प्लीज आप गन नीचे करिए। जब मैं आपसे पहली बार मिली थी तब मैंने आपसे डर के अपने कदम पीछे ले लिए थे, लेकिन आज पहली बार मैं अपने कदम खुद आगे बढ़ा रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने कुछ किया नहीं है तो मुझे आपसे डरने की जरूरत नहीं है। हीर, अरे तुम बता क्यों नहीं देती? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? नहीं पापा जी, हर बार मैं ही क्यों कटघरे में खड़ी हूँ? आज ना तो मुझे आपकी इस बंदूक से डरने की जरूरत है और ना आपकी आवाज से। दादी, पहले ये गोली मुझे लगेगी, उसके बाद हीर तक पहुंचेगी। Are you crazy? क्या कर रहे हो? 1 सेकंड प्लीज। हट, पीछे हट। आज इस नौकरानी का हिसाब करना होगा। दादी, ना ही नौकरानी है ना ही चोर। तो बता, कौन है ये? कौन है ये जिसके लिए अपनी जान हथेली पे लेके चला है? मैं बताती हूँ, आपको सच जानना है ना? मैं बताती हूँ। मैं चोर नहीं, चोर आपका बड़ा पोता सनी भैया। ये लड़की सच बोल रही है। बराड़ इंडस्ट्री का सारा पैसा इन दोनों से मिला है। ये दोनों कनाडा भागने वाले थे। मिस संधू ने इन्हें एयरपोर्ट पे रोका। सनी, अनमोल भाभी, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं ये सब रोक सकूं, लेकिन जब भी मैं सच बताने जाती थी मेरी बात को सिर्फ और सिर्फ झूठ समझा जाता था। और सबसे ज्यादा मिसेस ब्रार आपने। अगर उस दिन आपने मेरी बात मान ली होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता, अनमोल भाभी की जिंदगी बर्बाद ना होती और ना ही पूरे घर वालों को ये सब भुगतना पड़ता। कंपनी के 240 करोड़ सनी भैया और पम्मी ने चुराए और उन दोनों का अफेयर चल रहा है, यही सच है।
ऑफिसर, आप अपना पैसा ले जाइए। अब साफ हो चुका है कि मेरे पुत्र का इस घोटाले में कोई हाथ नहीं है। सन्नी और इस लड़की के खिलाफ हम कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे। ये हमारे घर का मामला है, इसका फैसला भी घर में होगा। हीरा, आज मुझे नहीं, पूरे परिवार को तुमसे माफी मांगनी चाहिए। हमें तुम पे भरोसा करना चाहिए था। उस दिन जब पार्टी में तुम सनी के बारे में सच्चाई बताना चाहती थी तो उल्टे सब लोगों ने तुम्हारी बेइज्जती कर दी। मैं पूरे परिवार की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। आई एम रियली सॉरी। नहीं 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 पापा जी। Enough, दलत। माफी, सॉरी, व्हाट्स गोइंग ऑन? उस दिन पार्टी में ये चाहती तो पूरा सच बता सकती थी हमें, लेकिन नहीं, उसने ये चूज किया कि वो सनी की बेइज्जती करेगी। अपनी बहन को बचा लिया उसने, नाम तक नहीं लिया। जबकि हम पूछते रहे बताओ लड़की कौन है, लड़की कौन है, लेकिन नहीं, ये चुप रही। उस दिन अगर ये बता देती तो आज ये सब नहीं होता, रियली। और ये इसकी बहन, आई एम श्योर इसी ने फंसाया होगा मेरे बेटे को। एंड फॉर ऑल यू नो, ये हीर का ही प्लान है। बस यार मॉम, बस। भैया कोई छोटे बच्चे हैं क्या जो उनको कोई भी घुमा देगा? जो किया इन्होंने अपनी मर्जी से किया है। पहले अनमोल भाभी को धोखा दिया है, फिर डैड को धोखा दिया है, फिर ऑलमोस्ट हीर को तो झूठा ही प्रूव कर दिया। तो आज हम सबको ले डूबने वाले थे। अब ना मैं हीर के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा, कुछ नहीं सुनूंगा। जब हीर को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं इसके अगेंस्ट खड़ा हो गया आप लोग की वजह से, क्योंकि मैं आप लोग को सपोर्ट कर रहा था, मेरी सो कॉल्ड फैमिली को सपोर्ट कर रहा था तब मैं। और आज पता चलता है कि हीर की तो कुछ गलती नहीं थी, हीर तो सच कह रही थी। ये पहली बार नहीं हुआ डैड, और हर बार ना गलती लड़की की नहीं होती है। क्या कहना चाह रहे हो तुम नवाब? तुम्हारी ये महान साली जी बेकसूर है। एक शादीशुदा आदमी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने में इसकी कोई गलती नहीं है, रियली। मम्मी बेकसूर नहीं है, और उसने जो किया है वो बहुत गलत है। उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। सुन प्लीज यार, प्लीज घर पे कुछ मत बताना। तुझे पता है ना, अगर घर पे पता लग गया मेरा क्या हाल होगा। तू बस इतना बोल दियो कि ना मैं अपनी फ्रेंड के घर पे थी, एंड आई प्रॉमिस यू, मैं कसम खा के बोलती हूँ ब्रो, मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी। सनी से कभी भी नहीं मिलूंगी। प्लीज यार घर पे मत बताना, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ब्रो, ठीक है? मम्मी, मेरी बहन ठीक है? तू मम्मी आ गई। तो ठीक है, बता लगे तो नहीं, बिल्कुल ठीक है ना? तुम है तुम कहाँ थी रात भर? पम्मी तो कहाँ थी? हीर कहाँ थी? फिलहाल ये घर आ गई है, उतना ही बहुत है। लेकिन आज के बाद इसे अकेला मत छोड़िएगा। इसका नवाब के बड़े भाई सनी भैया के साथ अफेयर चल रहा था। भागने वाली थी उनके साथ। दोनों को एयरपोर्ट जाते हुए पकड़ा है मैंने। अगर किसी को मेरी बात पर शक हो रहा हो तो पुलिस में भी कंप्लेंट की है। कुछ भी बोली जा रही है मम्मी, तू बता, वो सच कह रही है? ये है झूठ बोल रही है? नहीं बोले, बोल पुत्र, बोल क्यों नहीं रही? मम्मी बोल। सच कह रही है वो। खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी हो। तुझे शर्म नहीं आई? अपनी बहन का घर बर्बाद करने चली थी तू? नहीं मेरा, शर्म नहीं आई तुझे? परिवार की इज्जत का कोई वास्ता है, ध्यान है तुझे कि नहीं? फिर तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं इसका हिसाब लेके रहूंगी, तुझे माफ नहीं करूंगी, हिसाब लूंगी मैं तुझसे।
मैं इंतजार करूंगी पम्मी। और एक बात ना याद रखियो, अगर दोबारा मेरे ससुराल की तरफ आंख उठाई या फिर मेरी शादी के बीच आने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर ना तो तुझे तेरा झूठ बचा पाएगा, ना सनी भैया और ना ऊपर वाला। पिछली बार जब मेरा भरोसा टूटा था ना, तब मुझे लगा कि गलती तो इंसान से होती, पर रिश्तों से नहीं। इसलिए मैंने अपने रिश्ते को एक और मौका दिया। लेकिन शादी में सिर्फ प्यार तो नहीं होता ना, भरोसा भी होता है। और आपने मेरा भरोसा इतनी बार तोड़ दिया है सनी कि मुझे हमारा रिश्ता मजाक लगने लग पड़ा है। और मैं इस घर में मजाक बन के बिल्कुल नहीं रह सकती। मुझे माफ कर दे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। हर बार तो सच बोलती, पर मैंने कभी तेरे सच पर यकीन नहीं किया, अपने डर पर भरोसा किया। हर बार तू मुझे बचाती रही और मैं हर बार तुझे कटघरे में खड़ा करती रही। मुझे माफ करते, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अनमोल, इनफ। इतनी जल्दी हीर को इतना महान मत बनाओ। याद नहीं है तुम्हें, हीर की बहन के साथ ही तुम्हारे हस्बैंड का अफेयर चल रहा था। कमाल है, इतनी फिक्र होती ना अगर इस लड़की को, तो पहले ही अपनी बहन के बारे में, पम्मी के बारे में बता देती। पम्मी हीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मम्मी जी। और मम्मी जी, सनी तो आपके बेटे हैं ना, तो वो फिर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई? आप हर बार हीर से सवाल करती रही, उससे पूछती रही कि उसने आज तक सच क्यों छुपाया। क्या आपने कभी सनी से पूछा कि उन्होंने इतने झूठ क्यों बोले? मैं मानती हूँ पम्मी ने जो किया वो बहुत गलत था, और मैं उसके फेवर में एक लफ्ज नहीं बोलूंगी। लेकिन इस बार बात सिर्फ अफेयर की नहीं थी। सनी भैया पैसे लेकर जा रहे थे, जिसकी वजह से अंकल जी को जेल जाना पड़ता, सारी कंपनी खत्म हो जाती, पूरा घर बर्बाद हो जाता। अब इस सब के लिए भी कोई और जिम्मेदार है? सनी भैया आप अपनी गलती मान रहे हैं। हीर बिल्कुल ठीक कर रही है। अनमोल, तुम्हें ये घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है बेटा। अगर कोई इस घर को छोड़कर जाएगा तो वो है सनी। गलती सनी करे और सजा अनमोल भुगते, बिल्कुल नहीं। तुमको तो वैसे भी इस घर से बहुत प्रॉब्लम है ना, तो आज से तुम आजाद हो। क्या बोल रहे हो तुम दलिप? दलीप अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर अनमोल भाभी ये घर छोड़कर मायके जाएंगी ना, तो उंगलियां उन पर उठेंगी। लोग उन्हें गलत समझेंगे, बल्कि घर छोड़कर उसे जाना चाहिए जो इस घर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। बस बहुत हो गया। हर किसी को फैसला सुनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। हीर, प्लीज, ये हमारे घर का मामला है, तुम प्लीज बीच में इंटरफेयर मत करो। क्यों मॉम? हीर क्या गलत बोल रही है? जिसने गलती की उसको सजा तो मिलनी चाहिए। हीर इज राइट। नवाब, वो तुम्हारा भाई है। दलिप, प्लीज लिसन टू मी। गुस्से में कोई फैसला मत लो। मेरी बात सुनिए। अरे बात ही तो सुन रहा हूं तुम्हारी। अरे इस तरह से तुम कैसे सनी को निकाल सकते हो घर से? सनी जाएगा। हो गया? बोल लिया जिसने जो जो बोलना था। अब मेरी बारी। इस घर से कोई कहीं नहीं जाएगा। ये मेरा परिवार है। इस घर से कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, इसका फैसला मैं करूंगी।